हे गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। गाइस, आज हम बात करने जा रहे हैं इंडिया पेस्टिसाइड लिमिटेड के बारे में। सो ये कंपनी क्या परफॉर्म करती है, क्या मैन्युफैक्चर करती है, इसकी मार्केट वैल्यूज़ क्या हैं। ग्रोथ बेस्ड कंपनी है तो इसका फंडामेंटली एनालिसिस हम करके देखेंगे कि फंडामेंटली कितनी स्ट्रांग है ये कंपनी। इसके सभी मैट्रिक्स पे नज़र डालेंगे और इसके बारे में एक डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में देंगे आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि इंडिया पेस्टिसाइड करती क्या है। सो ये एक बेसिकली एग्रोकेमिकल बेस्ड कंपनी है जो मैन्युफैक्चरिंग करती है। अब इसका जो मेन प्लांट है वो यूपी के अंदर है, लखनऊ और लखनऊ के आसपास कुछ लोकेशंस पे इसके प्लांट्स लगे हुए हैं। 1984 से ये कंपनी वर्क कर रही है, बट इसका जो आईपीओ आया था वो 2021 के आसपास जून के करीब-करीब आया था। तो तब से यानी कि 2 साल ही हुए हैं इसे स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट हुए हुए, तो ज़्यादा टाइम इसे नहीं हुआ है। अब देखें तो ये इंडिया की बड़ी सबसे लार्जेस्ट कंपनी है जो कि मैन्युफैक्चरिंग करती है इन एग्रोकेमिकल्स प्रोडक्ट्स को। और अगर बात की जाए वर्ल्ड की, तो ये वर्ल्ड की 5th कंपनी है जो कि ये सब चीज़ें प्रोड्यूस करती है। अब एक नज़र इसके डाल लेते हैं कि ये कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है करंटली। सो मार्केट कैप के हिसाब से ये 2367 करोड़ की कंपनी है। करंट प्राइस 206। हाँ, ऑल टाइम हाई की बात करें तो 330 का टच करके वापस आई है और इसका लो ऑल टाइम लो 200 के आसपास है। तो यानी कि अभी ये करंटली अपने ऑल टाइम लो पे ही ट्रेड कर रही है। स्टॉक का पीई जो है 16.3, बुक वैल्यू 61 रुपये की है। डिविडेंड ये कंपनी ज़्यादा अच्छा नहीं देती है बिकॉज अगेन ये ग्रोथ बेस्ड कंपनी है, तो डिविडेंड आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते इससे। आरओसी रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड 40% के आसपास है और रिटर्न ऑफ ऑन इक्विटी करीब 30% के आसपास है। चार्ट्स में अगर आप देखेंगे तो डाउनवेज ट्रेंड के अंदर है। ये काफ़ी डाउन हुई है पिछले 6 महीनों में, करीब-करीब 275 से, जब से मैं इसे ट्रैक कर रहा हूँ 275 से डाउन होते-होते ये 200 के करीब-करीब आई है। तो अच्छी एक बाइंग अपॉर्च्युनिटी इस समय इसके अंदर बन रही है। प्रॉस की बात करें तो स्क्रीनर के हिसाब से जो प्रॉस इन्होंने बताया है वो ये बताया है कि ये डेट फ्री कंपनी है, डेट नहीं है इसके ऊपर। और अच्छा कुछ पिछले करीब साल 4 सा 5 सालों में 34.8% के सीएजीआर के साथ ये ग्रो हुई है पिछले 5 सालों में। रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छा शो करा है पिछले 3 सालों का 34.3%, जो कि बेहतरीन है। एक ऐसी कंपनी के हिसाब से अगर इसके कॉम्पिटिटर्स की बात करें तो बेहतरीन है इसके साथ ये। अब अगर यहाँ कॉन्स की बात करें तो देयर देयर आर नो कॉन्स। तो स्क्रीनर वेबसाइट के हिसाब से कोई ज़्यादा कॉन्स इसके अंदर मेंशन नहीं है। बट अगेन ये मार्केट में अगर आप देखेंगे तो करेक्शन काफ़ी ज़्यादा हो चुका है स्टॉक के अंदर। अब करेक्शन का रीज़न यही है कि बाहर मार्केट, क्योंकि इसका बिज़नेस जो है बेसिकली वो बाहर से फॉरेन कंट्रीज से होता है, यानी कि चाइना और यूएसए, जो कि बड़ी कंट्रीज़ हैं, यहाँ के हिसाब से होता है। बट अभी बिकॉज़ रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से यहाँ पे चीज़ें कुछ हद तक ठीक नहीं है। इसी वजह से इनके जो प्रॉफ़िट मार्जिन या जो भी सेल्स हैं इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप आया है। अब इसके बाद देख लेते हैं कि इसकी डिटेल्ड एक बार देख लेते हैं, इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स देख लेते हैं कैसे आ रहे हैं। तो मार्च 2022 के बाद का डेटा हमारे पास अवेलेबल है। तो आप देखेंगे सेल्स इनकी जो है वो स्टेगनेंट है 218। हालाँकि पिछले क्वार्टर के हिसाब से थोड़ी-सी डिप हुई है। इस क्वार्टर का डेटा अभी अवेलेबल नहीं है, बट थोड़ा-सा डिप हम देख सकते हैं। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो एक्सपेंसेस इस कंपनी ने रिड्यूस करे हैं। तो आप देखेंगे सितंबर 2022 के क्वार्टर में यहाँ एक्सपेंसेस 198 के आसपास थे, जो कि 171 ड्रॉप होके आए हैं। ऑपरेटिंग मार्जिन भी कम हुआ है बिकॉज़ सेल्स के अंदर ड्रॉप है, तो ऑपरेटिंग मार्जिन भी यहाँ पे कम होते हुए आपको दिखा है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स आप देखें तो उतना ज़्यादा डिप नहीं है पिछले क्वार्टर से, उतना ही बना हुआ है और एक्सपेक्ट किया जा रहा है जो करंट क्वार्टर के रिजल्ट्स आएँगे इसके अंदर भी कुछ स्टैग्नेंट ही रहेगा। नेट प्रॉफिट के अंदर भी आप देखें ज़्यादा बड़ा डिप नहीं आया है, वही जो लास्ट क्वार्टर का रिजल्ट चलता है वैसा ही आ रहा है। हाँ, पिछले 2 क्वार्टर के हिसाब से अगर आप देखें तो 41 से डिप होके 35 तक आया है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की अगर बात करें ईयर ऑन ईयर वाइज, तो आप देखें ईयर ऑन ईयर वाइज आप देखेंगे कि सेल्स इनकी बढ़ रही है। 480 थी इनकी करीब 2020 मार्च 21 के अंदर, 649 एंड 716 एंड 864 आज की डेट में, यानी कि इस साल पर्टिकुलर ईयर पे 864 हो चुकी है। तो आप देखेंगे सेल्स इनकी बढ़ रही है। अब क्योंकि सेल्स बढ़ रही है तो एक्सपेंसेस भी इनके बढ़ रहे हैं। बट ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए पिछले क्वार्टर के हिसाब से 214 से 198 हुआ है, यानी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट में थोड़ा-सा यहाँ चीज़ें डिप हुई हैं। इसी वजह से आप प्राइस देखेंगे इसका टूटा है काफ़ी ज़्यादा। प्रॉफिट बिफोर टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो 2012 सनी की दो 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 212 से 193 तक आया है डिप होके। अब इसके बाद इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। बाकी अभी अगर आप और डिटेल लेना चाहें तो स्क्रीनर की वेबसाइट पे बैलेंस शीट वगैरह आपको मिल जाएँगी इस कंपनी की, आप देख सकते हैं। अभी मैं स्ट्रेट स्ट्रेट अवे मूव करता हूँ शेयर होल्डिंग पैटर्न, बिकॉज़ वो ज़्यादा डिटेल्स हमें प्रोवाइड करता है शेयर होल्डिंग पैटर्न।
तो अगर आप बात करें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रोमोटर्स ने अपनी जो शेयर्स हैं वो सेम रखे हुए हैं, अपनी स्टेक उन्होंने गिराई नहीं है। तो आप देख सकते हैं 67.20 लास्ट क्वार्टर में थे और वही स्टेगनेंट है। एफ आई आई का देखें तो एफ आई आई ने थोड़ी सी स्टेक अपनी गिराई है, वहीं डी आई आई ऑलमोस्ट स्टेगनेंट है। पब्लिक का ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो यानी कि अब देखें ज़्यादा कुछ डिफरेंसेस के अंदर नहीं आया है। जो होल्डिंग पहले बनी हुई थी वही होल्डिंग है, बिकॉज़ रिलेटिवली काफ़ी नई कंपनी है और अभी उतना ज़्यादा डेटा अवेलेबल है नहीं हमारे पास, तो इसीलिए कुछ ज़्यादा ज़्यादा लोग इसके अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं। एटलीस्ट फ्रॉम द पब्लिक सेक्टर के अंदर बहुत कम इन्वेस्टमेंट इसके अंदर हो रही है। बट अगर आप देखें तो प्रोमोटर्स के पास बेसिकली इसकी मेजॉरिटी जो पोर्शन है वो प्रोमोटर्स के पास है, उसके बाद अगला जो आता है वो पब्लिक का आता है। तो आप इस हिसाब से अगर आप देखें तो फंडामेंटली स्ट्रांग लग रही है कंपनी। इसके बारे में अगर आप देखें तो काफ़ी अच्छी वीडियोस भी आती रहती हैं, इसकी जो प्रमोटर्स हैं वो भी इसके बारे में काफ़ी अच्छी चीज़ें कहते रहते हैं। अगेन इस कंपनी के अंदर ग्रोथ तो डेफिनेटली दिखता है, और जिस प्राइस पे अभी ये मिल रही है 200 के करीब करीब आसपास, अपने ऑल टाइम लो के आसपास, तो यहाँ एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है। बट अगेन अगर आप बाय करना चाहें तो मेक श्योर आप सारा बाय एक ही बार मत करें, यानी कि बल्क में बाइंग मत करें। आप एसआईपी बना लें, कुछ अमाउंट आप अभी आप परचेस कर सकते हैं, एंड देन अगर आपको लगेगी मार्केट और नीचे जाएगी तो आप और भी कर सकते हैं। अभी जैसी मार्केट की कंडीशन है, मार्केट अभी और नीचे जाने के आसार लग रहे हैं। आज जैसे मैं इस रिव्यू देख रहा था 1700 के आसपास, 17,000 के आसपास अभी एनएफटी अब फॉर्म कर रहा है, तो ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये थोड़ा सा डिप इसके अंदर आएगा। बट अगेन फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है कंपनी, अगर आप इसके लिए जाना चाहें तो आप डेफिनेटली जा सकते हैं। बट अगेन जब भी आप किसी इन्वेस्टमेंट के लिए जाना चाहें, प्लीज़ अपनी रिसर्च ज़रूर करें, बिकॉज मैं फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, मैं आपको डेटा रिव्यू करके अपनी डिटेल्स देता हूँ। तो ये थी आज की वीडियो, मिलता हूँ आपको अगली ऐसी किसी और वीडियो में। आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी।